अब मेरी वीडियो दिख रही है सबको अच्छे तरीके से, विजिबल परफेक्टली। चलो, मैंने 5 मिनट पहले आप लोगों को कुछ बोला था करने के लिए, आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। एंड अब हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे विदाउट डिलेइंग दी टाइम। बस एक चीज का ध्यान रखना, प्लीज रेज हैंड मत करना यार, ठीक है। एंड मैं आज आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक सिखाऊंगा वो मैं भी आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें भी आप लर्न करोगे, उसको यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड इवेंचुअली इन सारी चीजों को आपने यूज करने के बाद रिजल्ट लेके कैसे आना है, क्योंकि छोटे छोटे बेसिक्स होते हैं जो हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। वो आप कैसे करके रिजल्ट लेके आओगे वो भी अभी आपको इस पूरी मीटिंग में पता चलेगा, ठीक है। मीटिंग एक सवा घंटे की, 1.5 घंटे की होगी। लीव करना है तो लीव कर दो जिसने पूरा देखना है पूरा देख लेना। चलो स्टार्ट करें अब। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमें क्या सीखना है। हमें हमारे प्रोस्पेक्ट को डे 1 अच्छी तरीके से दिखाना है। और डे 1 दिखाने के लिए हमें अपने प्रोस्पेक्ट को इनरोलमेंट कराने के बाद से लेकर डे 1 दिखाने तक का जो प्रोसेस होता है ना पूरा। इनरोलमेंट कराया, फिर मान लो हमारा बूट कैंप डे 1 परसों है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, परसों ही है वैसे तो हमारा बूट कैंप डे 1 है ना, 19th को है। अब मेरे जिस पर्सन ने आज एनरोलमेंट किया तो मुझे सर उसको कल क्या बोलना है, आज उससे क्या बात करनी है, एनरोलमेंट कराने के बाद उसको आज दिखाना क्या है। फिर सर मैं उसको 19 तारीख तक किस तरीके से लेकर जाऊंगा, कम्युनिटी की हाइप कैसे बनानी है, कम्युनिटी में होता क्या है, कौन से चॉइस ऑफ वर्ड यूज करने हैं। सो एवरीथिंग आज आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम प्री फॉलोअप सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आप लिखोगे प्री फॉलोअप ऑफ बूट कैंप डे 1, ठीक है। प्री फॉलोअप ऑफ बूट कैंप डे 1 का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। बूट कैंप डे 1 में बिठाने से पहले तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, एनरोलमेंट करा लिया आपने, उसके बाद बूट कैंप डे 1 में बिठाने तक का जो प्रोसेस है उसको डे 1 प्री फॉलोअप बोलते हैं, समझ गए। लेट सपोज मैंने अभी अर्श की एनरोलमेंट कराई, और अभी राइट नाउ मैं अर्श के एनरोलमेंट कराने के बाद उसको क्या टेक्स्ट करूंगा व्हाट्सएप पे, उसके बाद उसको कैसे मैं बूट कैंप डे 1 के लिंक शेयर करूंगा, कम्युनिटी के बारे में कैसे बताऊंगा, और फिर कम्युनिटी में ऐड करूंगा, मतलब जो जो चीजें मैं कर रहा हूँ जब तक वो इंसान मेरा डे 1 अटेंड नहीं कर रहा, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्री फॉलो। मेरी वीडियो आ रही है ना सबको प्रॉपर, बिकॉज मुझे टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही है ना सबको, ठीक है। तो प्री फॉलोअप में हमें सबसे पहले कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखनी होती है गाइस, ठीक है। जैसे मान लो कि आज आप सारे के सारे लोगों ने एनरोलमेंट कराया। एनरोलमेंट कराने के बाद जैसे ही एनरोलमेंट हो गई, एनरोलमेंट के बाद हमें कुछ मैसेजेस करने होते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, राइट। अब ये जो मैसेजेस होते हैं, ये कौन कौन से हमें मैसेज अपने प्रोस्पेक्ट को करने होते हैं, आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि यू आर चार्जिंग मनी नॉट फॉर बूट कैंप, यू आर चार्जिंग मनी फॉर मास्टर क्लास। यू नो दैट वेरी वेल। आप बूट कैंप में राइट नाउ बिठाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो। आप जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, बूट कैंप इज अ प्रोसेस, वो आगे का प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले अगर मैंने अभी अर्श की एनरोलमेंट कराई, तो सबसे पहला मैसेज जो मैं अर्श को करूंगा वो क्या करूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर slot has been confirmed for the master class for which you have paid the registration amount। ये वाला मैसेज आई थिंक कुछ दिन पहले आप लोगों के पास मिल गया होगा, है सबके पास ये वाला मैसेज, सबके पास है, नहीं है अपने मेंटोर से आप ले सकते हैं, उनके पास है। तो पहला मैसेज हमें क्या करना है, फर्स्ट मैसेज मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, लाइन बाय लाइन, ठीक है। सर थोड़ा धीरे धीरे, आई विल ट्राई, थोड़ा धीरे धीरे बोलूं, बट थोड़ा फास्ट आप हो जाओ तो थोड़ा मेकअप हो जाएगा फिर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला मैसेज हमने कर दिया, एनरोलमेंट मैंने अर्श की कराई, उसके बाद मैंने एनरोलमेंट कराने के बाद अर्श को ये वाला मैसेज कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन अर्श, जो आपने पेमेंट करी मुझे वो मास्टर क्लास के लिए थी, और ये रही आपकी मास्टर क्लास की ड्राइव लिंक, इसे आप देख लो एंड देन बताओ। मैंने अर्श की एनरोलमेंट कराई कितने बजे, 12 बजे, ठीक है। 2 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद मैं दूसरा मैसेज करूंगा अर्श को, क्या करूंगा, शेड्यूल, क्या भेजूंगा मैं, लिखो, सेकंड मैसेज, शेड्यूल। शेड्यूल क्या होगा, बूट कैंप डे 1 हमारा कब है, 19th, टाइम 7 PM, प्लेटफॉर्म यूट्यूब। तो मैं एक मैसेज मैंने बना रखा है कस्टमाइज, मैं शेयर भी कर दूंगा अभी ना सारे ग्रुप्स में, सारे मैसेजेस मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, आफ्टर दिस मीटिंग, डोंट वरी।
तो आपको सारे के सारे मैसेजेस मिल जाएंगे, तो वो जब आपको मैसेज मिलेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं वो जो मैसेज लिखूंगा ना, उस मैसेज में मैं ये लिखता हूँ, आपको मैं बता भी देता हूँ कि अर्श, these are the boot camps and the timings are given below. Boot camp day 1 at 7 p.m. YouTube live. Boot camp day 2 7 p.m. YouTube live. और डेट भी लिख देता हूँ, 19th 20th एंड 21, जो भी हो, जो भी फनल का हो। मैं डेट इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप लोग हर एक फनल में बनाओगे ना इस मैसेज को। तो मैं ये मैसेज दूसरा मैसेज करता हूँ 2 घंटे बाद करता हूँ, जो मैंने अपना उस पर्सन को मास्टर क्लास के मैसेज भेजा, उसके 2 घंटे बाद मैं उसको ये मैसेज भेजूंगा। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर हो गया ना? अब उसको पता है, उसको ये पता है कि हाँ यार डे 1 मेरा इस टाइम पे होने वाला है, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ परसों है मेरा डे 1, मैं आज उसकी एनरोलमेंट करा रहा हूँ। मेरा डे 1 परसों है, मैं आज उसकी एनरोलमेंट करा रहा हूँ। अब शाम हो गई, शाम हो गई, उसको मैंने मैसेज भेज दिया। शाम में मैं एक उसको मैसेज भेजूंगा। ये जो मैसेज होता है ना, ये मैसेज हमारा होता है अपने प्रोस्पेक्ट को कल से कनेक्ट करने के लिए। एक बात फॉलोअप को लेके सीख लो सारे लोग, ये बहुत काम आएगा आपको। आपके प्रोस्पेक्ट के साथ जो भी आप बात करते हो, लास्ट कन्वर्सेशन हमेशा इनकम्प्लीट कन्वर्सेशन होनी चाहिए, कंप्लीट कन्वर्सेशन कभी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? एग्जांपल देके आपको मैं बताता हूँ। लास्ट जो मेरी कन्वर्सेशन होगी, अगर मैं चाहूं तो मैं उसको कॉल पे भी बात कर सकता हूं, बट इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको कॉल पे फिर बात करूं शाम में। तो व्हाट वी विल डू, हम उसे व्हाट्सएप पे मैं उसे मैसेज करूंगा कि अर्श, कल मैं आपको उस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा, जिस कम्युनिटी में आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग पैन इंडिया से ऐड होने वाले हैं। क्या ले बोला मैंने? हर्ष, कल मैं आपको उस एक्सक्लूसिव कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा, जिस कम्युनिटी में आपकी तरह पैन इंडिया से और भी लोग ऐड होने वाले हैं, ज्वाइन होने वाले हैं। ये इनकम्प्लीट मैसेज आपको हर एक फॉलोअप में, आप डे 1 का भी फॉलोअप सिखाऊंगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट मैसेज हमेशा इनकम्प्लीट करना चाहिए, बिकॉज उसके माइंड में ना चलते रहना चाहिए, भाई कौन सी कम्युनिटी के बारे में सर बोल रहे थे। सो ही और शी विल बी एक्साइटेड, वो क्यूरियस होंगे कल के लिए कि कल मैं कौन सी कम्युनिटी में आने वाला हूं। समझ में आया इस मैसेज का मतलब क्या, क्यों हमें ये वाला करना पड़ता है? क्लियर हो गया? डन। तो ये चीज हमें करनी होती है, लिखते चलना भाई, वरना भूल जाओगे फिर आप लोग। अब हमारा डे 1 इज ओवर, यही हमें करना पड़ता है डे 1 के टाइम पे, और यही सारी चीजें हमें अपने प्रोस्पेक्ट को एनरोलमेंट कराने के बाद कम्युनिटी में ऐड करने से पहले तक करना होता है। अब हम नेक्स्ट डे पे आएंगे। आप सबको पता है कि 19 तारीख वाली जो हमारी बूट कैंप होने वाला है, उसका लिंक आप सबको कम्युनिटी का मिल चुका है। जिसको नहीं मिला है अपलाइन से ले लेना, आ चुका है कम्युनिटी का लिंक, ठीक है। अब वो लिंक आपके पास है। बहुत लोग पता है क्या मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग ना एडिफिकेशन करते हैं कम्युनिटी की, ना कम्युनिटी में क्या होने वाला है, क्यों बनी है कम्युनिटी, एग्जैक्टली क्या होगा कम्युनिटी में, कुछ नहीं बताते। वो बस फॉरवर्ड फॉरवर्ड गेम खेलते रहते हैं। और आपको पता है, आप जब भी कोई भी मैसेज करते हो अपने प्रोस्पेक्ट को, हमेशा कॉपी और पेस्ट किया करो। वो फॉरवर्डेड जब ऊपर लिखा हुआ आता है ना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नकल के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए होती है ना। तो कॉपी पेस्ट करोगे तो दैट विल बी गुड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड नहीं करना आप लोगों ने। तो इस चीज को सबसे ज्यादा समझो, जो मैं भी आपको बता रहा हूं, कि हमें दूसरे दिन जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को कम्युनिटी में ऐड कर रहे हो, चाहे वो दूसरा दिन हो, चाहे वो मान लो आज ही हमारा डे 1 है सर, आज ही हमने एनरोलमेंट कराई है, तो आज ही हम कैसे उसको एडिफिकेशन करेंगे अपनी कम्युनिटी की। जब भी आपने कम्युनिटी के बारे में बताना है, तो कम्युनिटी की एडिफिकेशन 3 तरीके से करती है, हम करते हैं, लिख लो। सबसे पहला, एडिफिकेशन बाय नंबर्स। दूसरा, जब भी हम कम्युनिटी की एडिफिकेशन करेंगे 3 तरीके से करेंगे। सबसे पहला करेंगे एडिफिकेशन बाय नंबर्स, दूसरा लिखो स्पीकर्स, और तीसरा लिखो डॉक्यूमेंट्स। नंबर, स्पीकर और डॉक्यूमेंट। मैं आपको बता देता हूं। अब मान लो मुझे कल कम्युनिटी में किसी को ऐड करना है, मैं सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को, जिनकी मैंने एनरोलमेंट कराई है, मैं उनको गुड मॉर्निंग मैसेज करूंगा, और गुड मॉर्निंग मैसेज करने के बाद मैं उनको एक कॉल टू एक्शन दूंगा कि मैं आपको उस टाइम पे कॉल करूंगा। मैंने गुड मॉर्निंग मैसेज किया, गुड मॉर्निंग हर्ष, या जो भी मेरा प्रोस्पेक्ट है, विल कॉल यू आफ्टर 12, बी फ्री। विल कॉल यू आफ्टर 12 PM, बी फ्री। 12 बजे के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, फ्री रहना। मैंने उसको ये मैसेज कर दिया। अब ये उसको ऊपर है कि वो उस टाइम पे उसको फ्री रहना ही रहना है। मेरा काम था कि मैं उसको बता दूं कि मेरा कॉल उसको 12 बजे के बाद कभी भी आ सकता है।
अगर आप ये मैसेज नहीं करोगे, यही छोटे छोटे मैसेजेस हैं जो आप अगर नहीं करते तो सबसे बड़ा आपका लॉस इसी चीज में होता है। और सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट, आप देखते हो सर एनरोलमेंट करने के बाद भी प्रोस्पेक्ट नहीं बैठ रहे डे 1 में, यही रीजन होता है। तो ये मैसेज आपको करना है। फिर 12 बजे जब मैं उनको कॉल करूंगा ना, तो कॉल पे हमें क्या बोलना है, ज्यादा नहीं, 5 लाइनें होती हैं, बट ये 5 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मैं कॉल करूंगा और मैं अर्श को बोलूंगा, पहले मैं विश करूंगा, गुड आफ्टरनून अर्श, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। चलो, मैं अभी आपको जिस कम्युनिटी के बारे में डिस्कस कर रहा था ना, उस कम्युनिटी में मैं अभी आपको ऐड करूंगा। उस कम्युनिटी में आपकी तरह ना हजारों लोग हैं जो अभी ऐड होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह राइट नाउ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और वो सारे लोग उस कम्युनिटी में ऐड। बट ऐड हर एक इंसान होगा, और आपको पता ही है कि ये जो कम्युनिटी है, ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। बताते हो ना आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट को, डे 1 होगा, डे 2 होगा, डे 3 होगा, बता के चलते हो आप। तो आप उनको बोलोगे कि ये जो कम्युनिटी है, इसमें जितने भी प्रोस्पेक्ट है, मतलब जितने भी लोग ऐड होंगे, ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो आपने क्या करना है हर्ष, हाईली एक्टिव रहना है इस कम्युनिटी में। बिकॉज आज बूट कैंप डे 1 है। आज बूट कैंप डे 1 है। मैं आप लोगों को पर्सनली एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जिस दिन डे 1 होता है, उसी दिन कम्युनिटी में ऐड किया करिए अपने सारे प्रोस्पेक्ट को। ऑल्दो आपको लिंक 2 दिन पहले मिल जाता है, बट इट्स लाइक कि अगर आप ऐड भी कर दोगे ना कम्युनिटी में अपने प्रोस्पेक्ट को 2 दिन पहले भी, तो फिर आपके पास डे 1 में प्री फॉलोअप करने के लिए कुछ बचता नहीं है। एक ही चीज बचती है, कॉल पे आप सिर्फ फॉलोअप कर सकते हो। लेकिन अगर आप 2 दिन तगड़ी वाली एडिफिकेशन करके चलोगे उस कम्युनिटी की, 19 तारीख की कम्युनिटी है, मैं आपको 19 तारीख को ही उसमें ऐड कर पाऊंगा। अभी सारे लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, मैं यही बोलता हूँ प्रोस्पेक्ट। आप लोगों से प्रोस्पेक्ट पूछते हैं ना, सर वो कम्युनिटी का लिंक कब आएगा, कब आएगा? तो मैं उनको सिंपल यही बोलता हूँ कि अभी सारे लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, आपको 19th को उस कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा। सो आफ्टर एडिंग और बिफोर एडिंग इन दैट कम्युनिटी, जो आपको बातें करनी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उस कम्युनिटी में हाईली एक्टिव रहना है। बिकॉज आज डे 1 है, और आज आफ्टर 4 PM, ये लिख लो, आज आफ्टर 4 PM उस कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख लो, आज आफ्टर 4 PM, ये डे 1 वाले दिन की बता रहा हूं मैं आपको, जिस दिन डे 1 है, आज आफ्टर 4 PM कम्युनिटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अभय राजपूत सर शेयर करने वाले हैं, जिनका बूट कैंप डे 1 होगा, जिनका बूट कैंप डे 1 होगा। सो मेक श्योर, अगर आपने एक भी अपडेट मिस करी, अगर आपने एक भी अपडेट मिस कर दी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने एक भी अपडेट मिस कर दी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एडिफिकेशन ऑफ स्पीकर। ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपने प्रोस्पेक्ट को फिर कम्युनिटी में ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है ना? आपसे कोई भी डायरेक्टली ऐड नहीं करेगा, हमेशा एडिफिकेशन करके ही ऐड करोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एडिफिकेशन ऑफ स्पीकर, बूट कैंप स्पीकर। अब चाहते हो कि अगर कम्युनिटी में आपके मान लो 15 लोग एडेड हैं, अब आप चाहते हो कि 15 के 15 लोग पूरा का पूरा बूट कैंप डे 1 अच्छी तरीके से देखें। सारे लोग चाहते हो ना कि यार इतनी मेहनत करी है हमने, कॉलिंग करी है, कॉलिंग करने के बाद वी वांट कि हर एक इंसान, जितने भी हमारे कम्युनिटी में है, हर एक इंसान हमारा डे 1 देखे ही देखे। तो अगर हमें डे 1 पूरा उन्हें दिखाना है, तो हमें एडिफिकेशन करनी पड़ती है किन किन लोगों की। ठीक है, तो लिखो एडिफिकेशन ऑफ स्पीकर सबसे पहले। सेकंड, एडिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे एडिफिकेशन ऑफ स्पीकर, सेकंड पॉइंट लिखोगे एडिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग।
अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग स्पीकर की एडिफिकेशन करते हो? क्या बोलते हो? एनी गैसेस? कोई अगर करता है आप लोगों में से तो क्या बोलते हो? एक एक लाइन लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो। मैं देख लेता हूँ, लिख दो एक बारी। क्या लिखते हो बताओ? सर ये तो टर्म पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं करते हो ना आप लोग एडिफिकेशन? नहीं करते? ठीक है, समझ गया मैं। डन डन डन, देख लिया मैंने। एजुकेशन के बारे में बता देते हैं। और क्या बताते हो? चार्जर कनेक्ट कर लो। देखो एडिफिकेशन जानते हो, देखो एडिफिकेशन का ना मतलब ये नहीं होता कि आप सारे के सारे लोगों को ना बहुत अच्छी अच्छी बातें स्पीकर के बारे में बोलनी थी। नो। सी, एडिफिकेशन की मतलब कभी तारीफ करना नहीं होता। एडिफिकेशन का मतलब होता है उस प्रोस्पेक्ट को ये रियलाइज कराना। सुन लो, पहले ध्यान से सुनो और समझो। एडिफिकेशन का मतलब होता है कि उस प्रोस्पेक्ट को ये रियलाइज कराना कि जिस पर्सन का सेशन आप अभी देखने वाले हो ना, वो आज से 5 साल पहले सेम आप ही की तरह थे, और उन्होंने भी आपकी तरह ही जीरो से इस जर्नी को स्टार्ट किया था। फर्स्ट पॉइंट इसे बोलते हैं कॉमन ग्राउंड टच करना। कॉमन ग्राउंड टच करना है, इसे ही बोलते हैं कि आपको आपके प्रोस्पेक्ट में ना, कोई भी इंसान हो, अगर वो हाउसवाइफ है या फिर होम मेकर, वन ऑफ द सेम थिंग, स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई भी इंसान अगर आपके साथ एनरोलमेंट करता है तो वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ लाइफ में परेशान होता है, तभी वो आपके साथ एनरोल करता है ना? मानते हो ना इस बात को? तो ये तो कॉमन सा पॉइंट है जो आप अपने हर एक प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो कि जिस तरीके से आप अभी राइट नाउ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हो, आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहते हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कैसे अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना सकते हो, सेम इसी तरीके से अभय सर के साथ भी सेम हुआ था 5 years बैक व्हेन ही हैज केम इन दिस इंडस्ट्री। समझ में आया? तो आप अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहते हो? आपको पैसा कमाना है, आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है, आप 5 6 चीजें का नाम ले लो। पैसा कमाना है, लाइफ में बहुत आगे जाना है, फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, इन सारी चीजों का सॉल्यूशन आज आपको बूट कैंप डे 1 में मिलेगा। समझ में आया? ये एडिफिकेशन है। इसमें आप मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहते हो, बता दो। इसमें आपको जर्नी बतानी है, वो फॉलो अप का पॉइंट है, वो प्री फॉलो अप का पॉइंट नहीं है। आप उसे फॉलो अप में बताओगे तो वो ज्यादा रिलेट करेगा, बिकॉज फॉलो अप में वो मुझे सुन के आ रहा है। और जब भी कोई इंसान किसी भी स्पीकर को सुन के जाता है तो उसके दिमाग में उसकी एक छवि बनती है, दैट मीन्स इमेज। और उसके बाद जब आप उस इमेज से रिलेटेड चीजें उनको बताओगे ना कॉल पे, तो ज्यादा कन्वर्जन आता है। तो एडिफिकेशन हमें करनी है स्पीकर की। सेकंड, मैंने आपको बताया एडिफिकेशन करनी है सेशन की। सेशन की एडिफिकेशन में, अगर मान लो मैंने किसी की एनरोलमेंट करा ली, रेनू है, रेनू की मैंने एनरोलमेंट कराई, तो मैं रेनू को मैं ये बोलूंगा, रेनू आपने जिस चीज के लिए पे किया है ना, और ये जो 3 दिन होने वाले हैं, अगर आपने इस सेशन में थोड़ा सा भी फोकस लूज कर दिया, बिलीव मी, आप कंटेंट मिस कर लोगे। एंड मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपकी तरह हजारों लोग सेशन को देखेंगे। और आपको ही पता है कि मीटिंग बैचेस के फॉर्म में होती है। कुछ लोग अभी देखते हैं। बैचेस का मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके से लोग देख रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी होता है कि जो डे 1 आप लोग जो दिखाते हो, ऐसा थोड़ी है कि बस वहीं पे प्ले हो रहा है। इतने सारे मैनेजर्स हैं जो अलग अलग तरीके से भी काम करते हैं, तो डे 1 तो वहां भी प्ले हो रहा है ना, उनका भी तो बैच है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देयर आर एन नंबर ऑफ मैनेजर्स, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बैचेस में भी काम कर रहे हैं। तो जो आप नंबर ऑफ पीपल्स देखते हो वो सिर्फ अपने बैच का है, उसके अलावा भी अलग अलग बैचेस है जहां पे और भी लोग डे 1 देखते हैं। तो आप सारे लोगों को अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, उनको सेशन की एडिफिकेशन ऐसे करनी होती है कि वो जो 40 मिनट 45 मिनट होंगे, उसमें जो भी चीजें आपको सर बताएंगे उसको ध्यान से सुनना, जितना हो सके उसको लिखना। लिख लो। मैं थोड़ा स्लो बोल देता हूँ, आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा स्लो बोल दो। बोल देता हूँ मैं स्लो थोड़ा। हम सेशन के एडिफिकेशन में पॉइंट्स लिख रहे थे।
40 to 45 मिनट्स का सेशन होगा, जिसमें सर आपको प्रोफाइल बताएंगे, एंड 7 बजे से लेकर 8 बजे तक वो जो 1 घंटा है, आप सबसे पहले मुझे बताओ कि उस 1 घंटे में आप ऑक्यूपाइड तो नहीं हो ना आज, क्योंकि मैंने आपको पहले से ही बता के रखा था सेशन। पूछ लो अपने प्रोस्पेक्ट से पहले ही कि आप मुझे सबसे पहले बताओ कि आज 7 PM to 8 PM आप ऑक्यूपाइड तो नहीं हो। अगर वो पर्सन बोलेगा ऑक्यूपाइड हो, तो उसको आप क्लियरली बोलो कहाँ पे, कहाँ जा रहे हो, ऐसे क्या हो गया कि आपके करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज। कुछ भी करना है, प्रोस्पेक्ट को मीटिंग लाइव अटेंड करानी है। दिस शुड बी योर मेजर एजेंडा, समझ आया? हमें लाइव अटेंड कराना है। खुद रिकॉर्डिंग देखते हो? बताओ, आप लोग खुद देखते हो रिकॉर्डिंग? नहीं देखते ना, फास्ट फॉरवर्ड देखते हो, प्रोस्पेक्ट भी नहीं देखता। तो मेक श्योर कि जितने भी आपके लोग हैं, आपने हर एक इंसान को लाइव ही दिखाना है। अब लाइव दिखाने के बहुत तरीके हैं। कोई भी प्रोस्पेक्ट मेरे को बोलेगा सर मुझे काम है, मैं तो सीधा उसको बोलता हूँ भाई करियर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्या, फिर रजिस्ट्रेशन ही क्यों किया, नहीं करते रजिस्ट्रेशन। सीधा बोलो। एक एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखो, जिसे करना है वो लाइव अटेंड करेगा। बस थोड़ा ना आपको उसे कन्वर्ट करना आना चाहिए, थोड़ा बोलना आना चाहिए, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमें सेशन की कैसे हाइप बनानी है, सेशन के बारे में क्या बोलना है, ये क्लियर हो गया सबको? ये मैं अभी तक आपको प्री फॉलो अप ही बता रहा हूँ, अभी तक तो मैं फॉलो अप पे पहुंचा भी नहीं, ये प्री फॉलो अप ही है, और ये हमें कॉल पे करना होता है। दिस इज द थिंग जो हमें कॉल पे करना है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़े। अब हमने अपने प्रोस्पेक्ट का कर लिया प्री फॉलो। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जैसे मान लो 15-20 लोग हैं, व्हेन आई वाज एन एएस, तो मेरे 15-15, 20-20, 25-25 लोग डे वन में बैठते थे। तो अब मेरे 15-15, 25-25 लोग बैठ रहे हैं। अब मैं अगर सबको फॉलो अप करना स्टार्ट करूंगा, तो एक साथ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का तो फॉलो अप नहीं कर सकता मैं। तो मैंने अपने फॉलो अप को 1 से 1.5 मिनट का कर लिया था। कॉल पे अपने फॉलोअप को 1 से 1.5 मिनट का कर लिया था, बट पता है वो 1 से 1.5 मिनट के फॉलोअप करने के लिए मुझे कम से कम 1000 प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ी थी। आप सोचोगे ना सर पहले ही कॉल में मैं शॉर्ट एंड क्रिप्स कर लूं क्या, मैं 1.5 मिनट का कर लेता हूँ फॉलोअप, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको पहले आप फॉलोअप करोगे, आप देखोगे सर मेरे तो 2.5-3 मिनट लग रहे हैं, सर मेरे 4 मिनट लग रहे हैं। फिर कुछ लोगों तक आप फॉलोअप करोगे, कुछ और लोगों तक आगे जाओगे, फिर आप देखोगे धीरे धीरे वो 2.5 मिनट से 3 मिनट, 3 मिनट से ढाई, ढाई से दो, ऐसे होता है। धीरे धीरे आप किसी भी चीज को फॉलोअप करने में इतने ज्यादा यूज टू हो जाते हो, इतने ज्यादा परफेक्ट हो जाते हो कि आपको पता होता है अब मुझे क्या बोलना है, अब मुझे क्या बोलना है, अब मुझे क्या बोलना है। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है कि हमें हर एक इंसान को फॉलो अप करना है। एक सिंपल सी चीज समझ लो, जितने भी आपके लोग बैठते हैं, 3 बजे के बाद, दोपहर के 3 बजे के बाद से ही अपना फॉलो अप डिजाइन कर लो। 15 लोग बैठे हैं, एक डायरी लिख लो, डायरी में 15 लोगों के नाम लिख लो, उनको टाइमिंग दे दो, और हर एक इंसान को कॉल पे फॉलो अप कर लो। डे वन वाले दिन हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स कि आप हर एक इंसान को प्री फॉलो अप कैसे करोगे डे वन में बैठाने के लिए। फिर डे टू में आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज उसके दिमाग में पता है, क्योंकि आप डे वन में कर चुके हैं ना मेहनत। आप सीधा डे टू प्री फॉलोअप में बोल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया? अब टाइम हो गया कितना, 6:30, 6:30। डे वन हमारा हो रहा है और हमारा टाइम हो चुका है 6:30। आधे घंटे बाद सेशन है, और 6:30 बजे तक मैं कम्युनिटी में सब कुछ डाल चुका होता हूँ। ऑडियोज, मैसेजेस, प्री फॉलोअप वीडियो, लिंक, एवरीथिंग, सब कुछ मैं कम्युनिटी में ड्रॉप कर चुका होता हूं। कब तक? 6:30 तक। जानते हो ना आप सारे लोग? नहीं जानते तो 19 तारीख वाली कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, आपको सब पता चल जाएगा मैं कौन कौन से मैसेज कब कब करता हूँ। और ये करना ही चाहिए, जो नहीं करता पता नहीं आप लोग कैसे फिर फॉलो करते हो। 6:30 बज गए, 6:30 बजे मैं अपने प्रोस्पेक्ट को एक मैसेज करूंगा। सारा लिख लो, 6:30 पे हमें अपने प्रोस्पेक्ट को एक मैसेज करना पड़ता है। हर्ष, कम्युनिटी में सर ने सारी डिटेल्स अपडेट कर दी, देख लिया आपने? हर्ष, कम्युनिटी में सर ने सारी डिटेल्स अपडेट कर दी, देख लिया आपने?
सबको भेजना ही है 6:30। फिर 6:55 पे, फिर कब भेजेंगे हम नेक्स्ट मैसेज? 6:55 पे। 6:30 वाले का रिस्पॉन्स आपका प्रोस्पेक्ट कर देगा, हाँ जी सर, हाँ जी मैम, मैंने देख लिया। फिर हमें 6:55 पे करना है, मीटिंग विल स्टार्ट इन जस्ट 2 मिनट। मीटिंग विल स्टार्ट इन जस्ट 2 मिनट, और कोशिश करना इंग्लिश में ही लिखना। मीटिंग विल स्टार्ट इन जस्ट 2 मिनट्स। 6:55 पे मैसेज करोगे, ज्वाइन द मीटिंग, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग सेंड मी दी स्क्रीनशॉट। ऑल्दो मैं कम्युनिटी में भी डालता हूँ, बट आप लोग भी डाल दो। 6:55 से डालना स्टार्ट करोगे सबको, तो 6:56 6:57 तक आप डाल दोगे। मीटिंग विल स्टार्ट इन फ्यू मिनट्स, ज्वाइन विद द लिंक। ठीक है, हो गया। ये हमारा है प्री फॉलोअप। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होगी, आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देगा। जैसे ही उसने स्क्रीनशॉट भेजा, आपको एक लास्ट मैसेज उसे भेजना होता है, अटेंड द मीटिंग अटेंटिवली, गुड लक। अटेंड द मीटिंग अटेंटिवली, गुड लक, ये लास्ट मैसेज होता है जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट ने भेज दिया। भेजने के बाद आपने क्या किया, उनको मैसेज भेज दिया बस। लिख लिया सबने? बस अब एक चीज मैं आप लोगों को ऐड करवा देता हूँ, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री फॉलोअप में। बस एक लास्ट पॉइंट आपका बाकी है। जब हम कॉल पे बात करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, जब हम एडिफिकेशन कर रहे थे स्पीकर की, याद है? स्पीकर की एडिफिकेशन कर रहे थे, सेशन की एडिफिकेशन कर रहे थे, उस टाइम पे आपने अपने प्रोस्पेक्ट को एक लाइन बोलनी होती है कि जब सेशन की करोगे, जब आप सेशन देखोगे ना पूरा, तो उन सेशन में आपको बहुत ऐसी चीजें भी आएंगी जो आपको हो सकता है कि समझ में ना आए। सुन लो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सेशन देखोगे ना, तो उसमें बहुत ऐसी चीजें होंगी जो आपको समझ में ना आए, या ऐसा भी बहुत कॉन्सेप्ट होगा जिसमें आपको लगेगा कि ये चीजें मैं कहीं ना कहीं जानता हूं। बट आपको पूरा सेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट अटेंड करना है, क्योंकि अगर आपने बीच में सेशन लीव किया, या अगर आप बीच में सेशन नहीं देख पाए, तो आप इस 3 दिन के प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। क्लियरली उसे बोल देना, मैं क्या कर रहा हूं, प्रीम्यून कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, प्रोस्पेक्ट को प्रीम्यून कर रहा हूं। प्रीमियम मतलब जानते हो ना? मान लो कोई एक प्रोस्पेक्ट है जिसने फॉरएवर किसी और से समझा हुआ है, उसने, आपको पता है ना कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ और ही बताते हैं फॉरएवर के नाम पे। मैंने खुद देखा है, मेरे पास ऐसे इतने सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं सर हमसे 60,000 रुपये ले लिए, बोलते हैं फॉरएवर है। सर हमसे ये पैसा ले लिया, बोलते हैं फॉरएवर है। सर ये हो गया, बोलते हैं फॉरएवर है। तो दे डू लाइक व्हाट, वो फ्रॉड करते हैं, है ना? अब वो तो फॉरएवर का नाम खराब कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें पहले ही प्रीमियम करके चलेंगे कि माइट बी पॉसिबल है, हो सकता है कि ऑलरेडी आप ऑलरेडी चीजें जानते होगे, या कुछ चीजों में आपको डाउट्स भी आएंगे। तो डोंट वरी, सेशन पूरा आराम से देखना, ध्यान से देखना। मीटिंग के बाद मैं हूं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँ, आई एम विद यू। मैं आपके सारे डाउट्स मीटिंग के बाद क्लियर करूंगा, डोंट वरी। आप पूरी मीटिंग ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अब हम सीधा सीधा, आगे बढ़े। अब मैं आपको फॉलोअप सिखाऊंगा डे 1 का। जस्ट आधे घंटे की मीटिंग और है, आधे घंटे 40 मिनट। फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फॉलोअप ही गेम करता है। आप लोग, अब जो मैंने आपको प्री फॉलोअप बताया, पहले मुझे बताओ कितने लोग ऐसे प्री फॉलोअप करते थे? झूठ नहीं बोलेगा कोई, सच बताओ। करते थे ऐसे फॉलोअप, प्री फॉलोअप? नहीं? अब से करना स्टार्ट करना, मजा आ जाएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, एक नंबर रिजल्ट आएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम फॉलोअप देखते हैं। फॉलोअप में पर्सन क्या देख चुका है, डे 1। डे 1 देख लिया फॉलोअप में। अब सबसे पहले ना, किसी भी इंसान को फॉलोअप करने से पहले उस इंसान की प्रोफाइल मेरे डायरी पे होनी चाहिए। मैं एक पर्सन को बैठा रहा हूं जिनका नाम है राखी, लेट सपोज उनका नाम राखी है। उनकी प्रोफाइल है, शी इज अ होम मेकर। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू डू अ फॉलोअप। नंबर उठाया, फॉलोअप करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं होता। ऐसी चीजें नहीं वर्क करती हैं। तुक्का मारना नहीं है ना आप लोग, खेल के पक्के खिलाड़ी बनना है ना, या जुआ खेलने आए हो?
अगर पक्के खिलाड़ी बनने आए हो तो आपको हर एक चीज स्टार्टिंग में मेहनत ऐसी करो कि मेहनत ज्यादा लग रही है सर, इसमें मेहनत ज्यादा लग रही है, लेकिन बनोगे पक्के, ठोस मजबूत। तो प्रोफाइल पहले पता होनी चाहिए। मेरे को एक प्रोफाइल है, उनका नाम राखी जी है, और वो एक हाउसवाइफ है, और मैंने उनको डे वन दिखाया है। अब मैं उनका फॉलो अप करूंगा। मेरे पास एक प्रोफाइल आई, वो एक स्टूडेंट है, वो बीबीए कर रहा है, वो थर्ड ईयर में है। अब मेरे पास एक प्रोफाइल आई, मेरे पास एक प्रोफाइल है, वो स्टूडेंट है लेकिन वो फर्स्ट ईयर में है, और वो बीबीए या बीकॉम कुछ भी कर रहा है। अब एक पर्सन जो फर्स्ट ईयर में है, एक पर्सन जो थर्ड ईयर में है, दोनों के माइंडसेट में डिफरेंस होगा या सेम होगा? डिफरेंस होगा। तो ये जब मुझे प्रोफाइल पता होगी कि इस पर्सन की ये प्रोफाइल है, इस पर्सन की ये प्रोफाइल है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना फॉलो अप प्लान करूंगा। समझ में आया फॉलो अप कैसे करना होता है? करने से पहले मैं कौन कौन से पॉइंट्स, तो आपसे आप ये भी करना स्टार्ट करेंगे। आपको डे वन के बाद कॉल टू एक्शन दिया जाता है। डे वन के बाद आपके प्रोस्पेक्ट आपको बता देते हैं कि मैम सर आप मुझे शेयर कर दो बूट कैंप डे टू का लिंक, करेक्ट है ना? और डे वन जैसे ही खत्म होता है, आफ्टर 15 मिनट्स मैं कम्युनिटी में शेयर करता हूँ, मैं वीडियो शेयर करता हूँ, मैं Q&A शेयर करता हूँ, फिर मैं अपना वॉइस नोट भी शेयर करता हूँ। वो सब आपको भी शेयर करना होता है, लेकिन फॉलो अप के बाद, फॉलो अप से पहले नहीं। अब मेरे पास एक प्रोफाइल आई है, मेरे पास वो जो प्रोफाइल है वो एक स्टूडेंट की है, ठीक है? मैं स्टूडेंट की प्रोफाइल का आपको फॉलो अप करके दिखाता हूँ, करेक्ट। अब सबसे पहले आप लोग सोचना स्टार्ट करो कि उस प्रोस्पेक्ट के माइंड में कौन कौन से डाउट आएंगे। तो मैं सबसे पहले किसी भी पर्सन का अगर फॉलो अप करूं, मान मान लो अभी मैं कर रहा हूँ राखी जी का ही कर लेता हूँ फॉलो अप, या फिर लेट्स सपोज अर्श का ही कर लेता हूँ, स्टूडेंट है वो। तो मैं सबसे पहले कॉल करूंगा, अर्श का मुझे मैसेज आया, मैं अर्श को एक मैसेज करूंगा, वेट अर्श आई एम कॉलिंग यू, आई एम शॉर्टलिस्टिंग पीपल्स, वेट। अर्श ने मुझे मैसेज किया, आई एम इंटरेस्टेड फॉर बूट कैंप डे टू सर, प्लीज शेयर मी द लिंक। तो मैं उनको सिंपल ये बोलूंगा, वेट अर्श आई एम शॉर्टलिस्टिंग पीपल्स, कॉलिंग यू इन फ्यू मिनट्स। फ्यू मिनट से लिखना, स्पेसिफिक डिजिट मत लिखना, फ्यू मिनट्स लिख दो। जस्ट 2 मिनट बाद मैं अर्श को कॉल करूंगा, एंड अर्श को कॉल करने के बाद मैं क्या बोलूंगा, अब आप लोगों को सुनना है एंड लिखते भी चलना है। आई विल ट्राई कि थोड़ा स्लो बोलूं मैं। तो मैं सबसे पहले अर्श को कॉल करूंगा, अर्श को कॉल करने के बाद मैं बोलूंगा, तो अर्श पूरा सेशन आपने देख लिया? यस सर पूरा सेशन देखा मैंने। उसके बाद मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे एक मैसेज किया कि सर मुझे बूट कैंप डे टू का लिंक चाहिए। अर्श बोलेगा हाँ जी सर मैंने किया वो मैसेज, तो आपको सर ने बोला होगा, राइट? देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं लास्ट वाले पॉइंट से उसको मीटिंग में कनेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं पर्सन, मुझे पता है कि पर्सन ने मुझे इंटरेस्टेड बोला है, अब कोई पर्सन मुझे हाँ बोल रहा है किसी चीज के लिए, और मैं हाँ से ही उसका फॉलोअप करना स्टार्ट करूंगा ताकि वो ना पे ना जा पाए। दूसरे लैंग्वेज में समझाता हूँ, मैं उसको पॉजिटिव माइंडसेट से उसका फॉलोअप करना स्टार्ट करूंगा ताकि वो नेगेटिव माइंडसेट पे ना जा पाए। अब मान लो एक प्रोस्पेक्ट है, जो प्रोस्पेक्ट ना नेगेटिव है, उसको फॉरएवर कुछ और ही बताया गया, आपको उसको फॉलोअप करना है, आपको उसका फॉलो अप करना है। तो आप ये बोल के स्टार्ट कर सकते हो कि लास्ट में आपको सर ने क्या बोला था, वो बताएगा आई एम इंटरेस्टेड, करेक्ट। तो आप जब इंटरेस्टेड वाले वर्ड से फॉलो अप करना स्टार्ट करोगे और फिर उसका स्टार्टिंग से फॉलो अप करोगे, तो उसका आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो? पॉजिटिविटी से। आप उसको नेगेटिविटी से फॉलो अप स्टार्ट नहीं कर रहे। और कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली फॉरएवर के बारे में फॉलो अप में नहीं बताया जाता, पार्ट बाय पार्ट करके चलते हैं ना, जल्दबाजी किस बात की है? तो मैंने प्रोस्पेक्ट से पूछा, आपने मुझे मैसेज किया आई एम इंटरेस्टेड फॉर बूट कैंप डे टू, दैट मीन्स आपने पूरा सेशन देखा होगा। अब आप मुझे बताओ कि जो सेशन में सर आपको समझा रहे थे, देखो स्टार्ट कैसे कर रहा हूं मैं। मुझे एक बात बताओ, आपने पूरी मीटिंग देखी होगी, करेक्ट? मीटिंग देखने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? पहला क्वेश्चन, मीटिंग अभी आपने पूरी देखी, मीटिंग देखने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया? पता है जब मैं अपने प्रोस्पेक्ट से ये पूछता हूँ, सबसे पहले पता क्या बताते हैं? सर इंस्टा हैंडल देखा सर का जाके। सबसे पहला ही, सबसे पहली चीज वो यही बताते हैं कि सर मैंने ना सर का इंस्टा हैंडल ओपन किया, सबसे पहले वो सारी चीजें चेक करी। पता है आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ प्रोस्पेक्ट से? कॉमन ग्राउंड फाइंड करने के लिए और स्टोरी टेलिंग करने के लिए। मुझे एक बात बताओ, मेरा प्रोस्पेक्ट मुझे बोलेगा सर मैंने इंस्टा हैंडल ओपन किया, फिर सर की जर्नी देखी, एंड उसके बाद मुझे ना चीजें बहुत सारी समझ में आई। अगर मेरे को मेरा प्रोस्पेक्ट ऐसा बोलेगा, तो मैं पूरा सुनने के बाद उसको बोलूंगा, अच्छा आपने भी इंस्टाग्राम हैंडल चेक किया था क्या? मैंने भी चीजों को सोशल मीडिया पे जाके चेक किया था, इंस्टाग्राम पे जाके चेक किया था। लेट सपोज उस प्रोस्पेक्ट ने आपको बोला कि सर मैंने आपको मैसेज किया, क्योंकि मीटिंग के बाद तो मैक्सिमम लोग मैसेज करेंगे या इंस्टा पे जाके देखेंगे। 10 में से 9 लोग आपकी प्रोफाइल जाके देखते हैं स्पीकर की। इस चीज को हमेशा याद रखना, या तो वो स्पीकर की प्रोफाइल देखेंगे या तो वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करेंगे, और कोई पर्सन नहीं करता।
जो ये दोनों काम नहीं कर रहा वो प्रोस्पेक्ट समझ जाओ, वो इंटरेस्टेड नहीं होता, वो आपको मैसेज भी नहीं करेगा। समझ में आया? तो अब हम अपना फॉलो अप स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट आवर फॉलो अप। अब मैं अपने प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले पूछूंगा कि अर्श, पूरी मीटिंग आपने देख ली? हाँ जी सर, पूरी मीटिंग मैंने देखी। सबसे बेस्ट पार्ट आपको पूरी मीटिंग में क्या लगा? आपको ऐसा क्या लगा पूरी मीटिंग में जो आपको सबसे बेस्ट लगा हो कि हाँ सर ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी? दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमें एक क्वेश्चन पूछना होता है अपने प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, ये पहली चीज है जो हमें अपने प्रोस्पेक्ट से पूछनी है कि सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा। लिख लो ये चीज। और जो भी प्रोस्पेक्ट आपका इसका आंसर करेगा वो उस प्रोस्पेक्ट की नीड होती है। आप लोगों ने सुना है नीड आइडेंटिफिकेशन? किसने किसने सुना है इसके बारे में कि सर हमें नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है प्रोस्पेक्ट की? तो ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना कि आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि यार आप मुझे एक बात बताओ, फॉरएवर में सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा? तो आप क्या बोलोगे? जो चीजें आपको अच्छी लगी, मतलब वो चीजें आपको लाइफ में चाहिए। राइट? प्ले विद द साइकोलॉजी। उसके दिमाग में घुसो ना आप कि वो बोल रहा है सर मुझे ना लाइफस्टाइल अच्छा लगा, सर मुझे ना, सर फॉरएवर के बारे में बता रहे थे, नेटवर्किंग अच्छी लगी, सर मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी लगी। ही कैन टेल एनीथिंग। करना कुछ नहीं है, एक हाथ में मेरे फोन है। ठीक है, एक हाथ में मेरे फोन है, दूसरे हाथ में मेरे पास वही प्रोफाइल है प्रोस्पेक्ट की। मैंने बताया ना आपको, मेरे पास प्रोफाइल है, तभी मैं फॉलोअप करना स्टार्ट करूंगा। मेरे पास उस प्रोस्पेक्ट की प्रोफाइल है। उसने मुझे बोला सर मुझे पर्सनालिटी अच्छी लगी, मैंने उसके नाम के आगे लिख दिया पर्सनालिटी। उसने मुझे बोला सर मुझे ना, सर जिस तरीके से समझा रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स वो अच्छी लगी। ये सारी चीजें मैं क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज ये मेरे प्रोस्पेक्ट की नीड है जो उसे खुद में डेवलप करनी है। तो ये जो पहला क्वेश्चन हम उससे पूछते हैं कि व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट जो आपको सबसे बेस्ट लगा पूरी मीटिंग में, ब्रैकेट में लिख दो नीड आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन है वो हम इसलिए पूछते हैं बिकॉज हमें अपने प्रोस्पेक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इसकी नीड क्या है। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका प्रोस्पेक्ट आंसर करेगा आपको उस चीज को लिखना है। सेकंड, मैं आपको अब जो लिखवाऊंगा हम देंगे प्रोस्पेक्ट को माइंडसेट। अच्छा मुझे बताओ कैसा रहेगा? आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं ये सोच के आ रहा होता है कि उसको जॉब मिलेगी या 15-20 हजार रुपये वो महीना कमाएगा। जॉब का माइंडसेट होता है। कैसा होगा कि डे वन में हम उसके जॉब वाले माइंडसेट को बिजनेस वाले माइंडसेट में कन्वर्ट कर दे, तो क्या लगता है रेशियो बढ़ेगा या रेशियो गिर जाएगा? बढ़ जाएगा ना। अब मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं अपने जॉब वाले प्रोस्पेक्ट को बिजनेस वाले प्रोस्पेक्ट में। आपको कुछ नहीं बोलना, प्रोस्पेक्ट ही सब कुछ बोलेगा। बताऊं कैसे करते हैं? देखो सेकंड पॉइंट, एक्सप्लेनिंग ईएसबीआई मॉडल। एक्सप्लेनिंग ईएसबीआई मॉडल। जिस भी एएस ने आप लोगों में से जिसको भी ईएसबीआई एक्सप्लेन करना आ गया, गेम है वो, जिसने ईएसबीआई सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं आपके सारे के सारे प्रोस्पेक्ट के दिमाग से निकल जाएगा उन्हें जॉब करना है। उनको दिमाग में यही रहेगा भाई उनको बिजनेस करना है, बिजनेस ओन करना है। जॉब का तो दिमाग से ही निकल जाना है। तो हम बोलना कैसे स्टार्ट करेंगे? अब मैं अपने प्रोस्पेक्ट को बोलूंगा कि आपको पता है आपने बोला कि सर की मुझे पर्सनैलिटी अच्छी लगी, ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगी, लेकिन सर ने वहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। सर ने वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो मुझे भी सर की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, मैंने भी चीजों को बहुत ज्यादा देखा था कि हाँ यार ये चीज मैं सीख सकता हूँ। बट वहां पे सर ने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, ईएसबीआई समझा था आपने। और एक चीज बताऊं, जितने भी लोग ईएसबीआई सुनते हैं देखते हैं, 99% लोगों को नहीं पता होता ईएसबीआई होता क्या है। वो मीटिंग में ही फर्स्ट बार देखते हैं। तो जब मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, आप लोगों को पता था मीटिंग में देखने से पहले ईएसबीआई? आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा, नेचुरल है। किसी को इंडिया में कहाँ ही फाइनेंशियली कोई किसी को एजुकेट करता है? कोई नहीं बताता। तो ईएसबीआई बहुत कम लोगों को पता होता है और मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता। तो अब आपको भी ये मान के चलना है कि मेरे को सामने से आंसर क्या आएगा नहीं पता। जैसे अभी कुछ लोग लिख रहे हैं सर रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, उसमें लिखा है, बिल्कुल फाइनेंशियल एजुकेशन की बुक्स पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है ईएसबीआई के बारे में। तो मैंने ना अर्श को बोला कि अर्श सर ने ना ईएसबीआई समझाया था, समझ में आया प्रोस्पेक्ट मिल से? कोई बोलेगा नहीं सर नहीं आया। एक आध बोल देंगे 10 में से, लेकिन 9 बोलेंगे हाँ सर समझ में आया, जबकि मुझे पता है कि इसको अच्छे से समझ में नहीं आया वो आपको मान के चलना है कि भाई मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो मेरे मुंह पे बोलेगा कि सर मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे फिर भी उसे समझाना है। क्लियर है?
तो मैं कैसे समझाऊंगा? मैं अर्श को बोलूंगा, अच्छा अर्श आपको क्या समझ में आया ESBI बताओ, वो मुझे ऊपर ऊपर से चीजें बताएगा कि सर ई फॉर एम्प्लॉयमेंट था, फिर सर शायद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, ऐसे ऐसे करके वो बोलेगा, वो आपको समझा नहीं पाएगा, वो फुल फॉर्म बताना स्टार्ट कर देगा। अब ये बहुत गेम चीज है जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बोलना है। आपको पता है जब मैंने, आई विल डू माई स्टोरी टेलिंग, जब मैंने ESBI समझा तो मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जो मेरे 21 साल के लाइफ में मुझे नहीं पता थे, बिकॉज मेरी लाइफ में फॉरएवर 21 साल की उम्र में आया था, और 21 साल तक मुझे ये पता ही नहीं था। पता है क्या? प्रोस्पेक्ट बोलेगा क्या? क्रियोसिटी। मैंने पहले क्या किया? क्रियोसिटी डेवलप करी। लिख लो आप लोग। आपको पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम ESBI समझा था, आपको पता है जब मैंने फर्स्ट टाइम ESBI समझा था, सो एट दैट टाइम आई वॉज 21। मैं 21 साल का था। एंड मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली, मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जो ना ही मुझे कॉलेज में पढ़ाई गई थी, और ना ही मुझे स्कूल में बताई गई थी। जो ना ही मुझे कॉलेज में बताई गई थी और ना ही मुझे स्कूल में बताई गई थी। आपने मुझे बताया, आपने मुझे बताया कि एम्प्लॉयमेंट, E फॉर एम्प्लॉयड होता है, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, B फॉर बिजनेस ओनर होता है, और I फॉर इन्वेस्टर होता है। आपने मुझे ये बताया। मैंने इसको समझा था, देखो, मैंने इसको समझा था। मैंने ऐसे समझा कि पूरी दुनिया में पैसा चार ही तरीके से आता है। अब हम उसको क्या करेंगे, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाएंगे, एकदम कॉमन लैंग्वेज में, कि उसको समझ में आ जाए। समझ रहे हो? बिल्कुल। हमें हाई फाई लैंग्वेज नहीं बोलनी, नॉर्मल लैंग्वेज। मैंने ये समझा कि ना चार तरीके से पैसा आता है। या तो नौकरी कर लो, एम्प्लॉयड बन जाओ। लिखो, चार तरीके से पैसा आता है। या तो नौकरी कर लो, एम्प्लॉयड बन जाओ। या तो छोटी मोटी अपनी दुकान खोल लो, सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाओ। या तो अपनी फ्रेंचाइजीज ओपन कर लो, अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ओपन कर लो, बिजनेस ओनर बन जाओ। या तो आप करोड़ों अरबों रुपए इन्वेस्ट कर दो बड़ी बड़ी कंपनी में, इन्वेस्टर बन जाओ। वापस से बोल देता हूँ। मैंने ये समझा कि चार ही तरीके से पैसा आता है। पहला तरीका, नौकरी कर लो। दूसरा तरीका, छोटी मोटी दुकान खोल लो। तीसरा तरीका, आप कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री खोल लो, पैसा लगा दो, फ्रेंचाइजीज ओपन कर लो, और वहां पे आपको पैसा आएगा, आप बिजनेस ओनर बन जाओ। और चौथा तरीका, बड़ी बड़ी कंपनीज में लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाओ, इन्वेस्ट करो और इन्वेस्टर बन जाओ। यही चार तरीके हैं। यही समझा आपने? हाँ जी सर, यही समझा। लेकिन आपको पता है, नौकरी करूंगा या छोटी मोटी दुकान खोलूंगा, ध्यान से सुन लो, लिखते हुए चलना। इतना स्लो सही है ना? इससे ज्यादा slow नहीं बोल सकता भाई मैं ठीक है। नौकरी करूंगा या बिजनेस ओनर बनूंगा मैं, पार्डन में, नौकरी करूंगा या फिर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनूंगा। या तो मैं एम्प्लॉय बन जाऊं या तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय बन जाऊं। पूरी दुनिया में आपको पता है क्या होता है? अगर 100 लोग ये दोनों काम कर रहे हैं, तो 100 लोगों में से सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। 95% लोग बस अपनी दाल पानी दाल पानी दाल रोटी ही करते हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में भी बता सकते हो कि इस कैटेगरी में, सेल्फ एम्प्लॉयड में और एम्प्लॉयड में, सिर्फ 5% लोग पैसा कमाते हैं। पॉपुलेशन कितनी है? 95%। आप मुझे बताओ, आप जहां रहते हो कितने लोग नौकरी करते हैं? सर बहुत सारे लोग करते हैं। कितने लोगों की दुकानें हैं? सर हैं, कुछ लोग तो हैं जिनमें की दुकानें भी हैं। समझ में आया? कॉमन से उनको रिलेट करवाओ। तो आप मुझे बताओ कि
पूरी दुनिया में 100 लोग अगर हैं तो 100 में से 95% लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा सिर्फ 5% आ रहा है। सिर्फ 5% पैसा आ रहा है उनको, लेकिन भीड़ जमा है यहाँ पे, 95% लोग ये काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखो, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, आपको पता है वहां पे लोग कितने हैं? सिर्फ 5%। पैसा कितना है? 95%। अच्छा, ईएसबीआई समझाने से पहले, आप लोगों को तो पता है ना ईएसबीआई। कहीं मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ भाई तो इनको समझा दो, ईएसबीआई खुद को ही नहीं पता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। खुद तो पता होना चाहिए ईएसबीआई, तभी तो समझा पाएंगे। नो चीटिंग, हाँ चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी, खुद भी हमें समझ में आना चाहिए। तो मैंने अभी क्या समझाया, ईएसबीआई। मैं प्रोस्पेक्ट को बता रहा हूँ कि एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड में ना कैटेगरी में लोग बहुत ज्यादा है, पैसा कम है। बिजनेस ओनर इन्वेस्टर में लोग बहुत कम है, पैसा बहुत ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ हर्ष, आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? जहां पे कम पैसा है वहां, या जहां पे ज्यादा पैसा है वहां? क्या बोलेगा प्रोस्पेक्ट? चलो आप लोग बताओ क्या बोलेगा प्रोस्पेक्ट। देखो, माइंडसेट शिफ्ट करने का तरीका है ये। प्रोस्पेक्ट बिल से, सर जहां ज्यादा पैसा है, मैं भीड़ से अलग हटना चाहूंगा, मैं भी बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना चाहूंगा, मैं भी बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर बनना चाहूंगा। यूज इट। आप लोग अब डे 1 में इसको यूज करना, ईएसबीआई को जितना अच्छी तरीके से यूज करना सीख सकते हो, जितना बेस्ट दे सकते हो डे 1 में ईएसबीआई को एक्सप्लेन करने में, आपके उतने ज्यादा प्रोस्पेक्ट का कन्वर्जन आएगा। समझ आया? तो ये होता है। अब इसके बाद जब आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि उसे बिजनेस ओनर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, आपने पूछा है तो वो यही बोलेगा, सर हमें ज्यादा पैसा कमाना है। तो ये ज्यादा पैसा कमाने का जो मौका है ना, ये आपको सर ने बताया कि वो आपको फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल देती है। नाउ आई विल कनेक्ट। अब मुझे कनेक्ट करना है, क्या कनेक्ट करना है? बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर को किससे कनेक्ट करना है? फॉरएवर से करना है ना कनेक्ट। तो कैसे कनेक्ट करेंगे हम उसे बोलेंगे कि आपके पास लाखों करोड़ रुपए हैं। नहीं सर, नहीं है। तो फॉरएवर आपको मौका देती है कि आप किस तरीके से बिजनेस ओनर बन सकते हो, आप किस तरीके से इन्वेस्टर बन सकते हो, फॉरएवर वो आपको मौका देती है। यहां पे आपको फॉरएवर को इंट्रोड्यूस करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट? बताओ। ईएसबीआई भी एक्सप्लेन हो गया, माइंडसेट भी उसको बता दिया कि भाई अगर मैं नौकरी करूंगा तो उसी भेड़ चाल में चलूंगा, मेरे को वही मिलने वाला है, तो भाई मेरे को वो तो नहीं करना। समझ गए? कोई प्रोस्पेक्ट आपको नहीं बोलेगा फिर मैं तो नौकरी सोच के आया था, बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको दिमाग में पता चल गया भाई क्या हो रहा है वो तो दिख रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और अब हम फॉरएवर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब आपने फॉरएवर को रिलेट कर दिया कि फॉरएवर आपको मौका देती है कि आप बिजनेस कैसे ओन कर सकते हो, आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में कैसे आ सकते हो, ये फॉरएवर आपको बताती है। पहला क्वेश्चन, आप मुझे एक बात बताओ कि आज से पहले आपने कभी नेटवर्किंग के बारे में सुना है? फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोस्पेक्ट से हम क्या पूछेंगे, आप मुझे बताओ आज से पहले क्या आपने कभी नेटवर्किंग के बारे में सुना है? नेटवर्किंग को लेकर आपकी क्या राय है? हमें नेटवर्किंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं प्रोस्पेक्ट को बोलूंगा, आज से पहले कभी आपने नेटवर्किंग के बारे में सुना है? नेटवर्किंग को लेकर आपकी क्या राय है? पानी पी लो यार, स्टे हाइड्रेटेड। याद तक लिख लिया सबने? अब प्रोस्पेक्ट, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा आप लोगों में से, नेटवर्किंग को लेके क्या राय है? जो भी पूछता होगा तो 10 में से 9 लोग बोलते होंगे अच्छा। कोई एक इंसान बोलता होगा सर मेरी तो बहुत खराब एक्सपीरियंस है, तो आप उससे पूछ सकते हो क्या हुआ था। बी ब्लंट, बिल्कुल भी ना ऐसे छुप छुपा के काम मत करो आप लोग, और डर डर के काम मत करो कि सर उसको अगर हमने डायरेक्टली बोला तो वो क्या सोचेगा। अरे यार कुछ नहीं सोचने वाला कोई भी। आप डायरेक्टली प्रोस्पेक्ट को बोला करो, कोई भी इंसान फॉरएवर देख रहा है, पहले उसने फॉरएवर देखा हुआ है तो डरो मत यार, उसको तो फॉरएवर देखा हुआ है,
हे भगवान, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, ये तो मेरे पे क्वेश्चन दागना स्टार्ट कर देगा, गोली मारेगा मेरे को सिर्फ क्वेश्चन से, राइट। अच्छी बात है ना, आपको पका पकाया खाना मिल रहा है, कन्वर्टेड खाना तो सीख लो। आप पहले ही डर जाते हो, और मैं क्या बोलूंगा उसको, मेरे को बोलेगा बंदे जोड़ने हैं, ये करना है वो करना है। बंदा तो हर एक इंसान जोड़ता है। मैंने एक ट्रेनिंग ली थी, उसमें मैंने बताया था जॉब में क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है। चलो वो दूसरा टॉपिक है। तो प्रोस्पेक्ट से आप पूछोगे नेटवर्किंग करनी अच्छी बात है बुरी बात है, जिस भी प्रोस्पेक्ट ने बोला सर बुरी बात है, तो सबसे पहला तो उसका जनरेशनल नेटवर्क का उसको एग्जांपल दे दो। आपको पता है मुझे भी ऐसे ही लगता था नेटवर्किंग करनी बुरी बात है, फिर मैंने देखना स्टार्ट किया कि लाइफ में एवरीथिंग इज नेटवर्क। अभी हम किससे बात कर रहे हैं, कॉल पे, कनेक्टेड विद नेटवर्क। मेरे पापा, दादाजी, परदादाजी, जो भी हमारी एंसेस्ट्रल है वो सारे के सारे क्या है, नेटवर्क का पार्ट है। आप मुझे बताओ, आप जो सिम यूज करते हो नेटवर्क का पार्ट है। हम लाइफ में कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद नेटवर्क। तो नेटवर्क से तो आप घिरे हुए, तो आपको नेटवर्क क्यों नहीं पसंद। ये मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बता रहा हूं, कैसे हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। ठीक है, ऑल दो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की अलग से मीटिंग होगी आपकी, बट मैंने आपको भी बता दिया। तो हम पहला क्वेश्चन ही पूछते हैं, नेटवर्क करना अच्छी बात है बुरी बात है। 10 में से 9 लोग आपको बोलेंगे सर बहुत अच्छी बात है। और जो भी आपको ये बोलेगा, आपको एग्जाम्पल देना है यही वाला सारा, बिल्कुल यार नेटवर्क, हम चारों तरफ नेटवर्क से ही घुले मिले हैं, है ना। आपको ये पता है कि अकेला चना कभी भार नहीं ढोता, ये हिंदी की एक कहावत है, कि एक इंसान कभी भी अकेले सोचेगा कि वो बहुत अमीर बन जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, यू नीड अ टीम, है ना। अब मान लो मेरे सामने कोई एक हाउसवाइफ है या कोई 40 साल का इंसान है, तो मैं ये हिंदी वाली कहावत उसे बोल दूंगा, अकेला चना बाहर नहीं ढो पाता, उसे पता होगा, उसने सुना ही होगा कहीं ना कहीं, या वो समझ जाएगा। आई एम डूइंग अ फॉलो अप अकॉर्डिंग टू दी प्रोफाइल, जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से मैं करूंगा फॉलो अप, तो मेरे को रिजल्ट भी बहुत तगड़ा आएगा। तो मैंने नेटवर्किंग के रिगार्डिंग उससे पूछ लिया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं उससे क्या पूछूंगा, अच्छा फॉरएवर के बारे में आज से पहले कभी आपने सुना, सेकंड क्वेश्चन लिखो, क्या फॉरएवर के बारे में आज से पहले आपने कभी सुना है। प्रोस्पेक्ट आपको आंसर करेंगे इसमें। इसमें मैं ले सकता हूँ 80-20 का रेशियो आता है, 10 में से 2 लोग बोलेंगे सुना है, या 3 लोग भी बोल सकते हैं, बाकी 7 से 8 लोग बोलते हैं नहीं सुना। करेक्ट। अब यहां पे जो भी इंसान आपको बोलेगा कि सर, मैं पहले बताता हूँ जिसने सुना है, कि सर मैं पहले जानता हूं फॉरएवर क्या है, तो समझ जाओ कि आपके हाथ में लग चुकी है गोल्डन फिश। समझे। आपको उसको बिल्कुल भी ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपको लग चुका है वैसा, आपको खाना मिल चुका है, बस आपको खाना आना चाहिए। पहले आप उनसे सबसे पहले पूछोगे कि आपको क्या पता है फॉरएवर के बारे में। रीजन मैं आपको बता देता हूं, अगर उसको फॉरएवर के बारे में कुछ नेगेटिव पता होता ना, वो आपसे कॉल पे कनेक्ट नहीं करता। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो गेम हो जाएगी। उसको आपके साथ काम करना है, उसको आपके साथ आगे जानना है, तभी वो आपके साथ कॉल पे कनेक्ट कर रहा है, तभी वो आपके साथ कॉल पे इतनी देर बात कर रहा है। इस चीज को हमेशा समझना। वो नॉट इंटरेस्टेड होता तो वो आपसे कॉल पे बात नहीं करता। तो अगर उस प्रोस्पेक्ट ने आपको बोला सर मैंने फॉरएवर के बारे में पहले जाना है समझा है, तो आप उनसे क्लियरली बोलोगे अच्छा यार तब तो बहुत अच्छी बात है, क्या जानते हो बताओ। एकदम अननोन बन जाओ, पहले सुनो कि वो बोल क्या रहा है। एक ही चीज बोलेगा वो, जानते हो आप सारे लोग, सारे समझदार बैठे हैं यहाँ पे, है ना। एक ही चीज बोलेगा वो, क्या बोलेगा, सर यहाँ तो पैसा लगाना पड़ता है, 40,000 रुपये लगाना पड़ता है, 30,000 रुपये लगाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ब्ला 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 ब्ला, वो पूरी महाभारत रामायण आपको बताएगा। ठीक है। उसके बाद आपको आपको सिंपल बोलना है, यार आपको तो मेरे से भी ज्यादा पता है फॉरएवर के बारे में। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग ह्यूमर। और फिर मैं हंस दूंगा। मैं उसको बोलूंगा कि यार आपको तो मेरे से भी ज्यादा पता है यार फॉरएवर के बारे में, है ना। आप हंसोगे तो प्रोस्पेक्ट भी क्या करेगा, रोएगा, हंसेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, रिलेशन बिल्ड करने के लिए। तो मैं उसको सिंपल ये बोलूंगा कि देखो, हर्ष होगा तो हर्ष को बोलूंगा, देखो हर्ष, आप जो मुझे बता रहे हो ना कि 40,000 लगाना है, 30,000 लगाना है, देखो ये तो फॉरएवर मेरे को नहीं पता कि आप कौन सा फॉरएवर मेरे को बता रहे हो। हाँ मैं ये जरूर आपको बताऊंगा कि आपने अभी जो डे 1 देखा है ना, उसमें आपको प्रोफाइल बताई गई है, जिस प्रोफाइल में फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के बारे में आपको समझाया गया है। इसके बाद आपको आगे कंपनसेशन प्लान बताया जाएगा, एंड उसके बाद आपका काम कैसे स्टार्ट होगा वो बताया जाएगा। ये 40,000, 50,000, 30,000 जो आप बता रहे हो, ये मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। यू हैव टू सिंपली से दिस टू योर प्रोस्पेक्ट।
आप पहले डे 1 देखो, डे 2 देखो, डे 3 देखो, कॉन्सेप्ट को समझो, और डे 3 के बाद यही सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि 30,000 लगाना है, 40,000 लगाना है, कहां लगाना है। लिख लो। जो भी आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, उन प्रोस्पेक्ट को नहीं समझ में आता कि ये पैसा कहाँ लग रहा है, उनको ये समझ में नहीं आता है। आप पता है क्या करते हो, आप भागते हो कि वो फोन से निकल के आपको चांटा मार देगा, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो आपके सामने काम समझने आया है। और क्यों डर रहे हो, डरते क्यों हो? डरना ही नहीं है बिल्कुल भी। इस ऑब्जेक्शन का ऐसे हैंडल करना है। अब जो बाकी जनता बच गई जिन्होंने नहीं सुना फॉरएवर के बारे में, उनसे कैसे बात करनी, मेजरली वही होती है जिन्होंने फॉरएवर के बारे में नहीं सुना। करेक्ट, सही बोल रहा हूँ ना। तो हमें उनसे बात क्या करनी पड़ती है। आपको सर ने बताया कि फॉरएवर कितने देशों में है। सबसे पहले हम उसके सामने फॉरएवर की एक इमेज क्रिएट करेंगे अबाउट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब जानते हो, जेन्युइननेस, है ना, कंपनी कितनी जेन्युइन है। राइट। सबसे पहला डाउट क्या आता है, सर ये तो फ्रॉड है ना, फ्रॉड हो रहा है सर, ये तो फ्रॉड कर रहे हैं कुछ। मुझे एक प्रोस्पेक्ट ने बोला सर समथिंग इज फिशी। उसने लिखा था सर समथिंग इज फिशी, तो मैंने उससे पूछा व्हाई डू यू थिंक सो, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि समथिंग इज फिशी। तो उसने मुझे बताया कि सर देयर वाज अ पर्सन ऑफ माय नोन हु इज आल्सो डूइंग फॉरएवर, हैदराबाद में था, इंग्लिश में बोल रहा था। वो भी फॉरएवर कर रहा था एंड ही टोल्ड मी टू इन्वेस्ट दिस मच ऑफ मनी। बट मेरे को तो काम भी नहीं पता था क्या करना है, वो मेरे से पैसे मांगे जा रहा था कि पैसा ऐसा 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 होता है। तो जो भी प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसके डाउट्स अगर आ रहे हैं तो उस डाउट्स में घुसो कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि समथिंग फिशी है या कुछ खराब है। हो सकता है उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होगा, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा होगा। तो आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट है, आपने उनको क्लियरली फॉरएवर के बारे में पहले जेन्युइननेस बतानी पड़ती है। कैसे बताओगे, आप डायरेक्टली थोड़ी बोलोगे कि यार हर्ष मैं आपको एक बात बताता हूँ, पता है फॉरएवर कितनी अच्छी कंपनी है, नहीं। ये तो सब बता देंगे, जितने बैठे हैं सब ऐसे बोल सकते हैं, फिर आप में क्या यूनिकनेस है। सारे लोग यहाँ पे फॉलो अप करेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेगा ना उसी को रिजल्ट आता है। अब मैं पता है कैसे करूंगा, लिख लेना इसको। आपको पता है हर्ष, जब मैंने फॉरएवर को देखा ना, मेरे माइंड में सबसे पहले डाउट आया। मैंने जब फॉरएवर को देखा, सारा कॉन्सेप्ट समझा, सबसे पहला डाउट ही मेरे माइंड में ये आया कि यार कंपनी इतनी बड़ी है, इतने सारे देशों में है, तो फ्रॉड तो शायद नहीं कर सकती। देखो मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क है ना। यार फ्रॉड तो शायद नहीं कर सकती कंपनी। जो मेरे प्रोस्पेक्ट के माइंड में चल रहा है वो मैं अपनी स्टोरी टेलिंग करके प्रोस्पेक्ट के डाउट को क्लियर कर दूंगा। ये मेरा काम है। समझ में आया। तो मैं अपने प्रोस्पेक्ट को क्लियरली बोलूंगा कि मैंने जब सबसे पहले ना देखा समझा, तो मैंने सबसे पहले ना फॉरएवर के ऑथेंटिकेशन को चेक करना स्टार्ट किया, कंपनी कितनी जेन्युइन है वो चेक करना स्टार्ट किया। तो यार मैंने सबसे पहले देखा कि कंपनी ना मोर देन 160 प्लस कंट्रीज में है ना। अच्छा हर्ष आप मुझे बताओ कितने देश का नाम जानते हो। बोलेगा सर पता नहीं यार, दो चार पांच। आपको पांच पता है, मेरे को तो दो तीन चार पांच दस इतने ही पता होते हैं हमें सबको, मेरे को भी इतना ही पता था। कंपनी 160 देशों में, मतलब जानते हैं उसका कि 160 देशों की गवर्नमेंट फॉरएवर के साथ काम कर रही है, वहां पे कंपनी काम करने दे रही है। तो आप मुझे बताओ कि जो कंपनी इतने ज्यादा ग्लोबली एक्सपेंडेड है, आपको लगता है कि वो कंपनी कुछ ऐसा कर सकती है प्रोस्पेक्ट को लेकर? नो सर। और मैंने पता है गलती क्या करी थी, मैंने बहुत ज्यादा ना, मैं एक्साइटमेंट में आके मैंने अपने दोस्त को बताया था इसके बारे में कि देख यार मैं एक ऐसे लोगों से मिल के आ रहा हूँ जो ना यंग एज में लाखों रुपए कमा रहे हैं। और उसने मुझे छूटते ही बोल दिया था, मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे छूटते ही बोल दिया था कि किन चक्करों में तू पड़ रहा है, फालतू की चीजें मत कर। तो मैंने ना ये गलती बहुत बड़ी करी थी हर्ष, कि मैंने ना ये सारी चीजें फटाफट से एक्साइटमेंट में आके अपने दोस्तों को और अपने घर वालों को बता दिया, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मेरे 10 दिन वेस्ट हो गए थे। क्योंकि फिर मैं सर से बात नहीं कर रहा था, फिर सर ने मेरे से बात नहीं करी थी, क्योंकि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया था। व्हाट आई एम डूइंग, ब्लेम यू। आप अगर ये नहीं करोगे फिर वही होगा, दो के नीचे दो जोड़ना पड़ता है, वही सारे आपके डाउट्स फिर सुनोगे। आपका प्रोस्पेक्ट एक बार कटा तो फिर वो महीने भर के लिए कट जाता है। एक ही स्टोरी टेलिंग में आपको सिखा रहा हूं, उसी स्टोरी टेलिंग में आपके सारे ऑब्जेक्शन डे 1 के क्लियर हो जाएंगे, सारे ऑब्जेक्शन, और आपका प्रोस्पेक्ट सब कुछ समझ जाएगा। ठीक है ना।
एक ही स्टोरी टेलिंग करनी है हमें। आगे बढ़ते हैं आप। प्रेमियम हम तीन चीजों के रिगार्डिंग करते हैं। पेरेंट्स के रिगार्डिंग मैंने बता दिया। दूसरा आप लिख लो फ्रेंड्स। तीसरा आप लिख लो ऑनलाइन पोचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन पोचर्स। आपको पता है जब मैंने वैसे को फॉलो किया था तो मेरे को ना ऑनलाइन कुछ लोगों के टेक्स्ट आए थे कि ये कर लो तो ये करा दूंगा, ये कर लो इतना पैसा कमा लूंगा, ये करा दूंगा वो करा दूंगा। तो ना आपको अगर ऐसे कुछ टेक्स्ट आए तो ये सारे ना ऑनलाइन स्कैमर्स होते हैं। जिनका भी टेक्स्ट आएगा आप मुझे बता देना। ठीक है। आपको क्लियरली बोल के चलना है अपने प्रोस्पेक्ट को। मैं आपको एक चीज बताया था कि ऑनलाइन आपको पता है कि कितने सारे लोग हैं जो टेक्स्ट करते हैं और वो कहीं ना कहीं टेक्स्ट करते हैं फिर आपके प्रोस्पेक्ट। वो आपको लगता है यार डे वन के बाद मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया, अरे भैया आपका प्रोस्पेक्ट गया किसी और के पास। आपने उसको नहीं किया फॉलो अप, वो गया। अब उसके साथ वही होगा, फिर 10,000 15,000 उसका ठग वग लिया जाएगा, उससे पैसे ले लिए जाएंगे, फिर लौट के बुद्धू घर को आएगा, फिर वो वापस आएगा आपके पास कि यार मेरे साथ तो स्कैम हो गया। आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, ऐसे इतने सारे लोग हैं जो टेक्स्ट करते हैं कि सर मेरे साथ इतना फ्रॉड हो गया, और आप सोचो 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, और वो देते जाते हैं। क्या बोल रहे हो, 30,000 रुपए नहीं निकलते यहाँ पे 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। होता है ऐसा। ऐसा होता है तो उनके साथ ऐसा स्कीम स्कैम ना हो इसलिए आप पहले ही प्रोस्पेक्ट को बोल दिया करो। क्लियर है। प्रीमियम तीन चीजों के रिगार्डिंग करना है, पहला पेरेंट, दूसरा फ्रेंड, तीसरा ऑनलाइन स्कैम। ठीक है सर, मेरे एक फ्रेंड ने 15 लाख रुपए दिए हैं। होता है यार, ऐसे भी लोग हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे आप एक बात बताओ। इतनी सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई, लिखो। मुझे आप एक बात बताओ। मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, रिकॉल करवाऊंगा मैं उसे। मैंने आपको ESBI बताया, करेक्ट, कि हमें कैसे बिजनेस ओनर बनना है, हम फॉरएवर की हेल्प कैसे ले सकते हैं, करेक्ट। दूसरी चीज, मैंने आपको फॉरएवर के बारे में बताया, आपने सेशन में देखा, बहुत सारी चीजें समझी। मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, आप फैक्ट ओरिएंटेड हो या ओपिनियन ओरिएंटेड हो? क्या पूछोगे? सर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, क्या आप फैक्ट ओरिएंटेड हो या ओपिनियन ओरिएंटेड हो? ये चीज आपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछनी है। जानते हो ना ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है? क्योंकि जैसे ही आपका कॉल कट होगा वैसे ही वो किसी ना किसी को तो बताएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी को ना बताए, कितना भी बोल दो। लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना है ना आपने, है ना? बीमार होने से पहले ही दवा ले लो। तो वही मैं कर रहा हूं। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बताओ फैक्ट ओरिएंटेड हो ओपिनियन ओरिएंटेड हो? पर्सन बोलेगा सर फैक्ट ओरिएंटेड, कुछ लोग बोलेंगे ओपिनियन ओरिएंटेड। जो लोग बोलते हैं ओपिनियन ओरिएंटेड, समझ जाओ उनको मतलब ही नहीं पता क्या होता है ओपिनियन, क्या होता है फैक्ट। तो उनको समझा दो। मैं बहुत कॉमन कॉमन एग्जांपल देता हूँ, है ना। जयपुर इज अ पिंक सिटी, ये क्या है, फैक्ट है, ओपिनियन नहीं है। करेक्ट, आपका नाम ये है, आपका आधार कार्ड पे नाम ये है, ये फैक्ट है, ये चेंज नहीं हो सकता, नाम तो वही रहेगा, बिल्कुल सर। सेम इसी तरीके से फॉरएवर 170 देशों में, 160 देशों में काम कर रही है, 46 साल से काम कर रही है, मेरी आपकी उम्र से दुगनी पुरानी कंपनी है, ये फैक्ट है। और इस कंपनी ने लाखों लोगों को करोड़ों रुपए कमाना सिखाया है, करोड़ों लोगों को लाखों रुपए कमाना सिखाया है। ये भी फैक्ट है, ये चेंज नहीं होने वाला। तो कोई दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, चौथा इंसान आके कुछ भी बोल दे ऐसा काम है वैसा काम है, ये नहीं होने वाला। जो सच है वो सच रहेगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, देखो मैंने स्टार्ट कहां से किया था। कि देखो मैंने अभी आपको क्या क्या समझाया, आपने ESBI देखा सेशन में, आपने सर को सुना, आपने फिर डे वन में आपने फॉरएवर के बारे में समझा, आपने नेटवर्किंग के बारे में समझा। तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि आप फैक्ट ओरिएंटेड हो या ओपिनियन ओरिएंटेड हो? और जब वो आंसर कर देंगे कि मैं फैक्ट ओरिएंटेड हूं या ओपिनियन, जो भी वो बताएं, उसके बाद आपने बोलना है कि मैंने आपको पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि मुझे जानना है कि आप कितने ज्यादा फैक्ट पे भरोसा करते हो। जैसे कि, जैसे कि फिर बताओ उसे एग्जांपल दे दो। जो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे वो सारे उनको एग्जांपल दे दो। ये सारे एग्जांपल दे कि जो चीजें हैं, जो फैक्ट है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, है ना। उसके लिए आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देखोगे, लिखते चलो जो जो बता रहा हूं मैं आपको, आप उसके लिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे।
जाके हाइलाइट्स देखो सर की प्रोफाइल की, जाके आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो, 5 साल में इन्होंने क्या क्या चीजें अचीव करी है वो देखो। अब मान लो मेरे प्रोस्पेक्ट ने बोला सर मुझे ना गाड़ी बहुत पसंद आई, गाड़ी का बताओ, बोलो सर मुझे टूर एंड ट्रेवल्स बहुत पसंद आया। इतनी सारी चीजें तो प्रोफाइल पे मेंशन है, उनको बताओ जाके देखो, तो उनको समझ में आएगा। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब अब हम क्या करेंगे, अब लास्ट में हम उनसे बात करेंगे किसके रिगार्डिंग, अब हम बात करेंगे कि कम्युनिटी में क्या आया है और Q&A के रिगार्डिंग और नोट्स के रिगार्डिंग। ठीक है। अब हमारा लास्ट का रहता है 1 मिनट जो हम कॉल पे बात करते हैं, एंड लास्ट के 1 मिनट में हम उनसे क्या बात करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने उनको क्लियरली ये बोलना होता है, लिख लो इसके बाद हमें क्या बोलना है। अब आपको क्या करना है, अभी राइट नाउ कम्युनिटी में सर ने कुछ वीडियोस भेजे हैं, वो कंप्लीटली देखने हैं। कम्युनिटी में सर ने कुछ वीडियोस भेजी हैं, वो आपको प्रॉपरली देखनी है। वहां पे आपको एक Q&A वीडियो भी आई है, वहां पे आपके पास एक Q&A वीडियो भी आई है, वो देखो। एंड सर ने वहां पे एक ऑडियो ड्रॉप करी है, सर ने वहां पे एक ऑडियो ड्रॉप करी है। उस ऑडियो को अच्छी तरीके से सुनना, उस ऑडियो को अच्छी तरीके से सुनना, एंड मुझे बताना, एंड मुझे बताना। एंड मुझे बताना। नेक्स्ट लिखो। आपने जितनी भी चीजों के नोट्स बनाए हैं, आपने जितने भी चीजों के नोट्स बनाए हैं वो मुझे शेयर कर देना। आपने जितने भी चीजों के नोट्स बनाए हैं वो मुझे शेयर कर देना, सो दैट आपकी शॉर्टलिस्टमेंट इजी हो जाएगी, सो दैट आपकी शॉर्टलिस्टमेंट इजी हो जाएगी। ये हो गया हमारा डे 1 का फॉलोअप कंप्लीट। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ गया कैसे करना है? हार्डली आप 4 5 6 मिनट करोगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम, करते 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 हो जाएगा इतने में। लास्ट में हम कह सकते हो आप डे 2 के बारे में थोड़ा सा हिंट। भाई देखो, अब मैं कॉल कट, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, कॉल हम डायरेक्टली कट नहीं कर सकते, हमें इनकम्प्लीट छोड़ना है, अपने फॉलोअप को छोड़ना है इनकम्प्लीट, है कि नहीं, ताकि प्रोस्पेक्ट के दिमाग में एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी बनी रहे। तो हम क्या बोलेंगे उस प्रोस्पेक्ट को लास्ट में, कि ये सारी चीजें आप मुझे शेयर कर दो, नोट्स वगैरह जो भी है। एंड इसके बाद कल जो सेशन होने वाला है ना, दैट सेशन इज गोइंग टू बी सो मच इंटरेस्टिंग, बिकॉज कल आपको पता चलेगा कि पैसा कितने तरीके से फॉरएवर में आता है। कल आपको ये पता चलेगा कि पैसा कितने तरीके से फॉरएवर में आता है। और कल की स्पीकर शी इज मिस सीमा मैम, जिनके बारे में कल मैं आपको बताऊंगा। वन ऑफ द बेस्ट सेशन कल होने वाला है। कल आप कंपनसेशन प्लान समझोगे, कल आप कैश फ्लो के बारे में समझने वाले हो कि कैश फ्लो क्या है कंपनी का, कैसे पैसा आता है। ठीक है, बस ये बोल के रख देना है। तो कल मिलेंगे, कम्युनिटी में हाईली एक्टिव रहना, बाकी जो जो चीजें मैंने आपको बोली वो आप करो। एंड डोंट वरी, कोई भी कहीं से कोई भी डाउट आए ना, आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको थॉरली हर एक चीज में गाइड करूँ। ये लाइन पक्का बोलना, पर्सनल एश्योरेंस वाली लाइन है, ठीक है। हमें उस प्रोस्पेक्ट को पर्सनली एश्योर भी करना होता है कि कोई भी अगर आपको डाउट्स वगैरह भी आएंगे तो आप मेरे से पूछ लेना, डोंट वरी, और बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा अच्छी तरीके से। देखो, जो फॉलोअप मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला फॉलोअप कर लिया,
आगे चल के प्रोस्पेक्ट डे 3 के बाद नोवाज बनेगा नहीं बनेगा, वो आपके फॉलोअप पे डिपेंड करता है, प्रोस्पेक्ट पे भी डिपेंड करता है, और सेल्स का एक रेशियो होता है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन वो प्रोस्पेक्ट कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। वो आज नहीं कर रहा, कल जरूर करेगा। इस वाले फनल में नहीं कर रहा, 4 दिन बाद वाले फनल में कर लेगा, लेकिन करेगा जरूर, आपको ब्लॉक कभी नहीं करेगा वो, अगर आपने इस तरीके का फॉलोअप किया तो। समझे? सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट बूट कैंप डे 1। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, जस्ट 5 मिनट की मीटिंग और है।